दोस्तों, आप नोटिस कर रहे होंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी लगातार अग्रेसिव हो रही है। जी हाँ, अब हम लोग डिफेंसिव नहीं रहे हैं। जो जैसा करता है उसके साथ हम लोग ठीक वैसा ही कर रहे हैं, फिर चाहे वो हमारा कितना भी नज़दीकी सहयोगी क्यों ना हो। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, भारत के लिए उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। अमेरिका के किसी भी आज तक के राष्ट्रपति से ज़्यादा अहमियत डोनाल्ड ट्रंप की थी। ऑब्वियसली यार, डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वो मैच्योर बिल्कुल भी नहीं थे और ऊटपटांग बयान दिया करते थे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, जब भारत के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो उन्होंने भारत के लिए बयान दिया था कि भारत को चाइना को काउंटर करना है अगर, तो अमेरिका की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी उनका मोरल इसके पीछे ये था कि भारत बिना अमेरिका की मदद के चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। तो भारत ने भी तत्काल बयान दिया। भारत के ऑफिशियल्स की तरफ से तुरंत बयान दिया गया कि भारत अकेला सब कुछ निपटाने में सक्षम है। फिर चाहे केवल चाइना हो या फिर भारत के सामने टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति भी आ जाए, उसके बाद भी भारत कभी भी किसी से मदद नहीं मांगेगा। हाँ ठीक है, हथियारों की खरीद वगैरह वो अपनी जगह है, लेकिन डायरेक्टली किसी से मदद नहीं मांगेगा। तो भारत ने यहाँ पर अमेरिका को भी निपटा दिया। उसके बाद दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने देखा यूके का मामला। यूके ने दरअसल कुछ प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए भारत से जाने वाले लोगों के लिए। यानी भारत से जो भी यूके जाएगा, उसने चाहे वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हों, उसके बाद भी उसे क्वारंटीन होना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर परेशान करने वाली यहाँ पर प्रोटोकॉल बना दिए गए थे यूके की तरफ से। जबकि यूके जानता है कि भारत के लोगों को वही वैक्सीन लगी है जो कि यूके में बनी हुई है, और यूके के लोगों ने भी वही वैक्सीन लगवाई है। तो भारत ने भी वैसे ही किया। भारत ने भी ठीक वही नियम यूके के ऊपर अप्लाई कर दिया। यानी कुल मिलाकर काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड हो चुका है भारत। अब दोस्तों, बाकी बचे थे व्लादिमीर पुतिन, जो कि भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं ऑब्वियसली। अब दोस्तों, रिसेंटली आपको मैंने वीडियो बनाकर बताया था काफ़ी डिटेल में कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया था कि भैया चाइना हमारा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सहयोगी है। इस तरह की बात व्लादिमीर पुतिन ने कही थी और उसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में बहुत हुई थी, भारत में तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह के बयान देने के पीछे व्लादिमीर पुतिन का भी इंटेंशन ये था कि भारत को ब्लैकमेल किया जा सके, यानी कुछ हथियारों की डील्स और कर ली जाए, ताकि भारत को ऐसा लगे कि यार पूरी तरह से रशिया चाइना की तरफ चली जाए, उससे रोक लिया जाए कहीं ना कहीं। और जो भारत का झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा हो रहा है, उससे भी भारत को कहीं ना कहीं रोका जा सके, एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रेक तो लगाया ही जा सके, इस तरह का बयान देकर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट उल्टा ही पड़ गया है। भारत किसी तरह से ब्लैकमेल नहीं हुआ है और ना ही भारत की स्पीड को कोई ब्रेक लगा है, बल्कि अभी डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के इस बयान का बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। ऐसा जवाब कि आज पुतिन को भी थोड़ा बहुत सोचने के लिए मजबूर तो उन्होंने कर ही दिया है। आप जानते ही होंगे कि इस समय डॉक्टर एस जयशंकर जी इसराइल की यात्रा पर गए हुए हैं और इसराइल की राजधानी यरूशलेम। यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव है, जेरूशलेम ही है, वही कहेंगे हम लोग। तो जेरूशलेम में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी वही चीज़ें इसराइल के लिए कह दी जो कि व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के लिए कही थी। यानी जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारा सबसे भरोसेमंद सहयोगी चाइना है, ठीक वैसे ही जयशंकर जी ने भी कह दिया कि हमारा सबसे भरोसेमंद सहयोगी इसराइल है। जी हाँ, और ये बहुत ही खुशी वाली बात है, पहली बार भारत की तरफ से इतना बड़ा बयान इसराइल के लिए दिया गया है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, उस वीडियो में जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर युद्ध होता है चाइना और भारत का, तो कौन देश किसके साथ रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक इसराइल ही है जो कि अनकंडीशनली भारत को सपोर्ट करता है। लेकिन भारत जब भी इसराइल को सपोर्ट करने की बारी आती है तो बैकडोर से थोड़ी बहुत कर देता है, बाकी खुलेआम कभी नहीं करता। लेकिन भारत ने इस बार जो बयान देकर कहा है इसराइल में, वो तो लाजवाब है। इस तरह के बयान का इंतज़ार इसराइल भी काफ़ी समय से कर रहा था। इसराइल तो हमेशा से ही इस तरह के बयान देते आया है, लेकिन यहाँ पर एस जयशंकर जी ने भी भारत के प्रतिनिधि होने के तौर पर इस तरह का बयान देकर इसराइल को खुश कर दिया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन को 100 बार सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है। इस बीच उन्होंने अमेरिका के भी मुगलदे दूर कर दिए, फ्रांस के भी कर दिए कि हो सकता है ये हमारा नाम ले ले, लेकिन यहाँ पर नाम लिया गया इसराइल का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे तो इससे बहुत सुकून मिला। जब ये खबर मैंने पढ़ी पहली बार, तो मुझे सच में मज़ा आ गया। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या इस बयान के बाद में पुतिन के ऊपर कुछ असर होगा या फिर नहीं, वो नॉर्मली लेंगे इसे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।